ये टेक्निकल्स की पढ़ाई कैसे की? सर टेक्निकल्स की पढ़ाई सर मैंने चार्ट देखना सीखा। अच्छा, दिन में कितने चार्ट्स देखते थे? अभी तो सर मैं 100 के ऊपर देखता हूँ। सिंपल वाले पूछता हूँ मैं, HDFC बैंक कितना चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? है सर 1600 के आसपास। तो जो ये स्टॉक का प्राइस याद है, ये किस बेस पे याद हो गया है कि स्टॉक बताओ मैं प्राइस बताता हूँ? कि अगर मार्केट में पैसा बिखरा हुआ पड़ा है पर आपको भाव याद रहना चाहिए, कौन सी कंपनी सपोर्ट से घूमती है और कौन सी कंपनी रेजिस्टेंस से नीचे आती है। तेजी पे मैं इंक्रीज करूंगा, पहले मैं सबसे कम यूनिट उठाऊंगा फिर बड़ी यूनिट उठाऊंगा। प्रीवियस हाई उसको ब्रेक करेगा तो मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे जब फादर साहब ने 5 लाख रुपए दिए तो व्हाट वाज योर माइंडसेट टुवर्ड्स कि अब मैं सारा कैपिटल लगाऊंगा या मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा, या अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे थे? सर बीच में सर ऐसा हुआ था सर, मैंने जब 5 लाख पूरे मार्केट में इन्फ्यूज कर दिए थे ना पूरे स्टॉक्स में, तो सर लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ना सर 15 से 20% का गिरावट आई थी। लेकिन सर मुझे इतना पता था कि ये मार्केट में जो डाउनफॉल आ रहा है इसमें स्टॉक्स की कोई गलती नहीं है, स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनके बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है। तो सर फिर मैं क्या करता था सर, पूरा पैसा कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता था, मेरे पास और FDs वगैरह में पैसा रहता ही था, पापा के पास पता था मुझे। तो सर जब मार्केट में बड़ा फॉल आता था ना तो सर मैं स्टैगर्ड वे में ना कुछ FDs ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा पैसा और स्टॉक्स में लगाते यार, ताकि मार्केट जब वापस रिबाउंड करे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। और सर इसी रीजन की वजह से मुझे फिर बाद में और अच्छा बड़ा प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर फिर मैंने टेक्निकल्स की पढ़ाई भी की साथ ही साथ। ये टेक्निकल्स की पढ़ाई कैसे की? सर टेक्निकल्स की पढ़ाई सर मैंने चार्ट देखना सीखा। सर अभी भी आप किसी स्टॉक का नाम लेंगे ना मैं आपको प्राइस बता दूंगा अप्रोक्सीमेटली कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स सर बहुत ईजी है सर, तकरीबन 1050 के आसपास चल रहा है सर। अच्छा, दिन में कितने चार्ट्स देखते थे? मैं उस टाइम पर तो सर कम देखता था, उस टाइम सर मैं लगभग 8-10 देखता था, अभी तो सर मैं 100 के ऊपर देखता हूँ। सिंपल वाले पूछता हूँ मैं, HDFC बैंक कितना चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? ऐसा 1600 के आसपास, 1620 DLF? DLF सर 800 के लपेटे में चल रहा है, 820 के आसपास के, 850 के आसपास के रेट में। अच्छा, लास्ट कंट्रोवर्शियल अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन सर 1700 के आसपास के रेंज में चल रहा है सर। 1800, चलो ठीक है चलेगा इतना। तो जो ये स्टॉक का प्राइस याद है, ये किस बेस पे याद हो गया है कि स्टॉक बताओ मैं प्राइस बताता हूँ? सर और पूछिए सर, आप निफ्टी 50 के पूछिए, बैंक निफ्टी के पूछिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के पूछिए, मिड कैप के पूछिए, स्मॉल कैप के पूछिए, मैं आपको प्राइस बताऊंगा। टेक्निक क्या है? सर भाव भगवान है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं जो मानता हूँ पर्सनली कि अगर मार्केट में पैसा बिखरा हुआ पड़ा है पर आपको भाव याद रहना चाहिए, कौन सी कंपनी सपोर्ट से घूमती है और कौन सी कंपनी रेजिस्टेंस से नीचे आती है। तो ये सर पूरा गेम भाव का है। तो सर मुझे भाव सब हर कंपनी का याद है, मैं काम करूं अथवा नहीं करूं, और मुझे रेट याद रहता है कि ये कंपनी इस रेट पर चल रही है, इस रेट पर सपोर्ट है, यहाँ से एकोमोडेशन जोन शुरू होता है और ये उस रोड पर जाती है ऊपर, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। और सर मैं हर दिन कंपनीज देखते रहता था, प्राइस देखता था, कंपनी के चार्ट देखता हूँ सर। उसी वजह से सर वो मार्केट में टिक पाया कि कौन सी कंपनी का क्या रेट चल रहा है और कौन सी कंपनी इस रेट से नीचे जाती है कि ऊपर जाती है। सर ये प्राइस मालूम होने की वजह से ही मैं सर बाजार में टिक पाया। किस कंपनी का चार्ट देखना है ये कैसे डिसाइड करते हो, और चार्ट में क्या देखना है ये कैसे डिसाइड करते हो? सर सबसे पहले किस कंपनी का चार्ट देखना है सर, मैं रैंडम ऐसे सर कोई एक कंपनी नहीं, मेरे वॉच लिस्ट में सर बहुत सारी कंपनीज है, पर सर मैं सेक्टोरल एनालिसिस करता हूँ कि कभी कोई सेक्टर चल रहा है, कभी कोई सेक्टर गिर रहा है, कभी FMCG भाग रहा है मार्केट में, रिसेंटली IT भाग रहा है, अभी बीच में ऑटोज भाग रहे थे। तो सर जो कंपनीज भागती है ना सर मैं उनको नहीं देखता, जो सेक्टर्स नहीं भागते हैं ना मैं उन सेक्टर के लीडर्स को देखता हूँ कि उन सेक्टर के जो लीडर है उनका रेट क्या चल रहा है और वो अपने 52 वीक से कितना लो चल रहा है। शुभम कोई एग्जांपल दे दो। सर मैं इंडसइंड बैंक का एग्जांपल देता हूँ सर। अभी आप देखते होंगे सर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी आप देखेंगे तो इतना नहीं भाग रहा है जितना बैंक निफ्टी भाग रहा है, बैंक निफ्टी उतना नहीं भाग पा रहा। थोड़ा ऐड को और बताओ मेरे को। जैसे मान लो कि 1000 रुपये लगाना है, ठीक है, और लेट्स से कि 50 रुपये का स्टॉक है, 20 क्वांटिटी बाय कर सकते हो 1000 रुपये में। कितना बाय पहले करोगे? 5 बाय किया, 2 बाय, किस बेस पे बाय करोगे? और सर पिरामिडिकल वे पे बाय करूंगा सर। ओके, जैसे पिरामिड रहता है ना सर, पहले सबसे छोटी क्वांटिटी कि मेरा एनालिसिस सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स मेरे हिसाब से परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं हर तेजी में उस स्टॉक्स को थोड़ी और क्वांटिटी में ऐड करूंगा। और अगर सर मैं गलत हो रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं गलत हो रहा हूँ तो सर मैं उस स्टॉक को छोड़ दूंगा कि मेरी गलती हो गई, उस स्टॉक को मैं छोड़ दूंगा, उसमें बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं उसको जाने दूंगा। अच्छा, लेकिन जब उसमें फिर वापस सिग्नल बनेंगे। हाँ सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, 100 रुपये का स्टॉक है, हाँ
सर मुझे उसमें 10,000 रुपये कैपिटल लगाने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सर फिलहाल मैं उसमें 1,000 रुपये की क्वांटिटी से ही बाय करूँगा। और फिर अगर सर वो स्टॉक मेरे अनुसार परफॉर्म कर रहा है जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मैं बॉटम फिशिंग कर रहा हूँ और स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो रहा है मुझे लगता है, तो सर फिर मैं उसको अपना स्टेक बढ़ाते रहूँगा, 2x स्टेक करूँगा, 3x स्टेक करूँगा, 1 लाख पूरा लगाने के लिए। एक ही दिन में पूरा 1 लाख नहीं लगाऊंगा। और अगर सर वो अच्छा। स्टॉक मैंने 1 लाख के स्टॉक को सिर्फ 10,000 रुपये से बाय किया हुआ है, 90,000 मेरी लिमिट और खाली है, पर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सर मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उस स्टॉक में काम ही नहीं करूँगा। मैं मानूंगा कि मेरी गलती हो गई, शेयर बाजार भगवान है, उसको मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर वो गिरते जाएगा फॉल में और उसमें मैं एवरेज करूँगा, तो वो स्टॉक और नीचे जाएगा और मेरा एवरेज रेट जो रहेगा वो नीचे गिरते रहेगा। मैं कितने फंड से इन्वेस्ट करूँगा उस स्टॉक, मैं किसी और स्टॉक को ध्यान दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। फिर जिस दिन उसमें रिकवरी का सिग्नल मुझे लगेगा उसके बाद मैं उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, कह रहे तेजी पे मैं इंक्रीज करूंगा पिरामिडिंग में और वॉल्यूम बढ़ाता रहूंगा, पहले मैं सबसे कम यूनिट उठाऊंगा फिर बड़ी यूनिट उठाऊंगा। अब तेजी को थोड़ा डिफाइन करो कि तेजी का मतलब क्या है, किस बेस पे यू विल डिसाइड कि अगला यूनिट बाय करूँ, पिरामिड का अगला स्ट्रक्चर बाय करता हूँ मैं। तेजी का मतलब थोड़ा डिफाइन कर। सर तेजी का मतलब तब होगा सब जब मेरे लिए वो हाई जो है प्रीवियस हाई उसको ब्रेक करेगा। जो प्रीवियस डे का हाई है उसको अगर कैंडल ब्रेक करती है तो मुझे कंफर्मेशन लगेगा कि वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर बायर्स पुलिश हो रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। और MACD भी क्रॉसओवर दिखाएगा सर, आप MACD पे भी आपको लगेगा कि इस क्रॉसओवर बुलिश बनना शुरू हुआ है और स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है। और सर उससे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सर प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको किसी स्टॉक का हिस्ट्री प्राइस आपको याद है, कोई स्टॉक आप सर ट्रैक कीजिए सर, आप 2 महीने आप सर कोई स्टॉक को ट्रैक कीजिए सर, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि स्टॉक कहाँ से घूमता है और कहाँ से नीचे आता है। सर ऐसे मैं जो भी स्टॉक्स में आज काम कर रहा हूँ, मैं सर 2-3 साल से 4 साल से सब स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ और जब भी वो मेरे लेवल पर आते हैं मैं उनको बाय करना शुरू करता हूँ। मान लो कि ₹1,00,000 है, यहाँ पे किस तरह से कितना कैपिटल डिप्लॉयड रहता है हमेशा किसी ना किसी स्टॉक में, और कितना रखते हो अपने पास ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सको? सर अप्रॉक्सीमेटली सर मैं जैसे पूरे फंड्स फॉर एग्जांपल 1 लाख मार्केट में इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो मैं 1 लाख इन्फ्यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अभी भाई ठीक है अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में डाउन ट्रेंड भी आएंगे, तो मुझे फंड्स चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर मैं 1 लाख में हमेशा 70% ही इन्वेस्ट करूँगा और 30% खाली रखूँगा। ओके, अब यहाँ पे अगेन उस पोजीशन में जहाँ पे हम पिरामिड करके एवरेज करके बाय कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, जैसे कि यू ओनली टोल्ड कि अगर गलत एनालिसिस हुआ तो विल एग्जिट, अगर सही जा रहे हो तो कब पता लगेगा कि तुम्हारा एग्जिट का भी समय आ गया, प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ? हाँ सर, उसके लिए ना एक तो 2 चीज़ें रहती है। एक तो सर ये कि मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टॉक का कहाँ है। जैसे इंडसइंड बैंक का अगर आप चार्ट में खुलूंगा ना, तो मुझे रजिस्टर उसका पता है कि इस रेट पर सेलिंग आना शुरू होती है। तो सर मैं जब मुझे पता है इस रजिस्टर, फॉर एग्जांपल सर इंडसइंड बैंक मैंने 1350 के रेट पर एक्यूमुलेट करना शुरू किया, अब स्टॉक चलते चलते 1500 के आसपास आना शुरू हुआ और मुझे लगता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, क्योंकि मुझे पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस मालूम है और चार्ट पर भी दिख रहा है कि यहाँ से ये हमेशा रेजिस्टेंस फेस करता है और स्टॉक यहाँ से नीचे आता है।